और फ़हीमा वहाँ जा चुकी है। कितनी जल्दी मेकअप हुआ है फ़हीमा? तो बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये कि जल्दी मेकअप किया। देखिए जो सीट पे बिठा देते हैं 3 घंटे के लिए ब्राइड बैठ गई है और वो तैयार हो रही है। तभी तो बेचारी को फिर भूख इतनी लग जाती है। उसको भूख लग जाती है, वो टॉर्चर में होती है। तो आपने जो मेकअप किया है ना, ये जो सबसे जल्दी किया है और बहुत अच्छा मेकअप किया है। वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। वेरी नाइस, वाकई। एक तो ब्राइड है बेचारी इतनी सी, तो एक ड्रेस इतना आपको heavy कैसे और पता ब्राइड इतनी है? वो जब आई है ना तो देखा है बिल्कुल स्मार्ट वो सी वाली थी। ब्राइड, हाँ, हाँ, ये आप वाली बिल्कुल ठीक bride कह की रही हैं। बात कर रही हूँ। लेकिन और हाँ, जब हमारे सैलून्स में भी ब्राइड्स आती हैं, एक तो देखो स्ट्रेस्ड होती हैं, ऊपर से आप उनको मेकअप पे इतनी देर बिठा देते हो कि वो और स्ट्रेसफुल हो इतना जाए। क्विकली मेकअप किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपनी शादी के लिए इन्हीं से करवाऊंगी। ब्रेक में जाने से पहले मैंने दोनों से सवाल किया था कि मेहंदी पे मेकअप करना चाहेंगी आप? I would like to have very light. You would like to have everything, I think, every bit. Very light little bit, but every Because आपका शायद हमारी अम्माएं बोलती हैं कि जो दुल्हन का रूप है ना, वो उसकी बारात पे आता है, तो मैं वही करना चाहूँगी। एंड आई डोंट वांट बहुत सारे इवेंट्स। मैं अगर अपना मायो करूँगी भी तो मैं अपनी फैमिली के साथ छोटा सा इवेंट होगा, बहुत शोशानी होगी, एंड देन बारात भी बहुत सिंपल। मुझे बहुत सिंपल चीज़ें पसंद हैं। हमने सब कुछ डिसाइड किया है। I decided everything. अच्छा, अब तो आप क्या चाहेंगी कि आप? मैं ऐसे शूट्स कर के ना वलीमा, ब्राइड, बारात, ये वो तो लुक का पता। अब मैं कहती हूँ कि अब जो मेरा रूप है ना, बस मैं शादी वाले दिन नहीं आए, बस वो रूप मैं नहीं वही है। मेहंदी वाले दिन जरा भी रेडी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत सिंपल चाहिए और हर चीज़ सिंपल। मैं भी ऐसे ही चाहती थी, लेकिन मेरे दूल्हा वालों ने जो शोर मचाया था, मतलब फायरवर्क्स से आप स्टार्ट करें और उसके बाद जो उन्होंने धूम धड़क के किए थे, तो आप सिंपल चाह रही हो। अब आपका दूल्हा कैसा होगा और उनकी फैमिली को आपको क्या नहीं पता, चाहिए, बिल्कुल ठीक ये है। आपको नहीं पता। ये आपको नहीं पता होता कि आपकी जो फैमिली जहाँ आप शादी करने जा रहे हैं, देखिए उनके तो भर के शौक होंगे और अरमान होंगे। लेकिन आमना इसमें ये चीज़ मैं ऐड करूँगी कि जिस तरह से उन्होंने कहा लड़के वाले जो आपको नहीं पता कि क्या उनकी चॉइसेस हैं, इसी तरह से बारात ब्राइड आती है हमारे पास बुक कराने, और वो इतनी कॉन्शियस हो रही होती है, वो कहती है मैं वलीमा मेकअप मेरा कहाँ से हो रहा है, उसको नहीं पता, उसको बताते ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता यार मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कल मेरा मेकअप किधर है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको ब्राइड को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हम यहाँ से आपका मेकअप कराएं, तो एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए। ब्राइड बेचारी इतनी कॉन्शियस हो जाती है, कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा सोचे नहीं। बिल्कुल ठीक। और एक और चीज़ भी है, कॉन्फिडेंट क्योंकि हम शादियों की बात करें, कुछ लड़कियां ये बेवकूफ़ी कर जाती हैं कि वो शादी से कुछ दिनों पहले जाके कोई अजीब से फेशियल्स करा लेती हैं और कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हैं, ट्रीटमेंट्स कर लेती हैं और मसला डाल देती हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए कि भाई दाने आ गए या एक्नी है, पैचेस हो गए। तो कोशिश करें कि 2-3 महीने पहले, और फिर बिल्कुल एंड टाइम पे उनको याद आता है कि हमने कोई ट्रीटमेंट भी कराना है अपने फेस का। तो ये बड़ा मुश्किल। दोनों लड़के इतने बेचारे चुप करके बैठे हुए कि क्या बातें हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही। इसमें हम काउंसलिंग करते हैं अपने क्लाइंट की, अगर एक्नी है, स्कार्स है, तो हम थोड़ा सा उनको काउंसलिंग करके रिलैक्स करते हैं। हम उनको बताते हैं कि देखो एक्नी की जो हाइट है वो कट नहीं हो सकती, राइट। स्कार्स जो हैं वो तुमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कैरी भी करना है। बहुत सारी क्लाइंट्स ऐसी हैं, करना पड़ेगा आपको, मौका नहीं एक्चुअली मुझे लगता है कि डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट भी एक तरह से काउंसलर्स बन जाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हमें समझाना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई कंप्लेन आई तो आपने उनको कहा कि जी अब तो हम ठीक नहीं कर सकते, या आप थोड़े से हैं अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं? नहीं, हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि हम ठीक नहीं कर सकते। नहीं से ही आपने शुरू किया, अगले ने फौरन पकड़ लिया होगा, क्लिप बन जाएगी, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते आपका कुछ भी। ठीक है, आप कहें जी हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, क्योंकि जब कस्टमर आते भी हैं या फिर कोई ब्राइड आती भी है तो मैं उनको भी ये कह रहा होता हूँ कि आपका ड्रीम ड्रेस है। मतलब वो जैसे कि अब 15 साल के बाद अगर किसी लड़की के बाद उसकी शादी होने वाली है तो वो पिछले 8 साल बाद उसी के बारे में सोच रही होती है कि मैं क्या पहनूंगी, क्या करूंगी। वो उनका ड्रीम ड्रेस होता है। बड़ा समझा है आपने ब्राइड्स को, है ना? लगता है अपनी ब्राइड के लिए आपने इतने ड्रेसेस बनाए, अपनी ब्राइड को कौन से कलर का पहनाना चाहेंगे और बोलेंगे ये ड्रेस तो मैं अपनी दुल्हन को पहनाऊंगा? आप दोनों बताएं। दोनों से सवाल है। हाँ। वो पहले रेडी हैं, पहले वो बताएंगे। आप पहले बताएं। नहीं सोचा ब्राइड का ही नहीं सोचा। आपने सोचा हुआ होगा, मुझे पता है। देखिए हमें सोचा हुआ होगा, हम ये चीज़ मतलब हमें सोचने का टाइम मिलता ही नहीं है, क्योंकि बता दे कोई बात नहीं। लिटरली कभी तो सोचा होगा कि जब मेरी शादी होगी। उन्होंने कितना देखें फर्क देखें। हमने कुछ नहीं सोचा, लेकिन A to Z
पूरी डिटेल बताइए सुमेरा ने, मैं ये करूंगी, मैं शलीमा करूंगी, मैं क्या होता है और दूसरा शेंडी करूंगी। Yes, I would like to have अच्छा, Shandy मैं because मुझे ना sorry to cut you, नहीं, you can continue. मैं ये बात कह रही थी कि हमने लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना दिया और मुझे बहुत इजी लाइफ पसंद है, and I want to show the people that okay fine I have the money but I don't want to waste it, okay? वेरी गुड, So बहुत अच्छी that's बात the है, ये reason I अच्छी want अच्छी to- निशानी है। अंकल आंटी का पैसा बहुत बचेगा इंशाल्लाह। अकलमंद लड़की है बहुत कि पता भाई है इसमें ना हम ना लड़कियों को भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। शादी अपना जब इवेंट आ रहा होता है माँ बाप के पेरेंट्स ऊपर को एग्जैक्टली बहुत ये तंग मुझे बड़ा करती फील होता है कि यार बहुत प्रेशराइज करते देखा-देखी। हैं। एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए, रिक्वायरमेंट्स लड़कियां डाल रही होती हैं। हम इन दी एंड कहीं ना कहीं इन लॉज को तो कह रहे होते हैं, लेकिन लड़कियां भी जो हैं वो भी बहुत इनपुट दे रही होती हैं, रिक्वायरमेंट्स बताती हैं। यार ये भाई बिल्कुल इन्होंने तो बड़े अच्छे पैकेजेस रखे हुए हैं, सारी तोपों का रुख जो है इधर है। अब आप लोग भी अपने कपड़ों को थोड़ा कम करें। इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने कोई, बहुत से डिज़ाइनर्स ने ऐसा किया, इट्स अ वेरी वेरी वाइटल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क यू। बहुत से डिज़ाइनर्स ने ऐसा किया, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं मेंशन कर भी सकती हूँ। उन्होंने क्या किया कि अगर किसी को जोड़ा कोई अपना दोबारा बेचना चाहता है कम पैसों में, वो नहीं रखते, वो कहते हैं अगर कोई और ख़रीदना चाहता है। ऐसा प्री लव आप लोगों ने कुछ किया है? अभी तक तो नहीं किया, नहीं किया, बट इट्स अ गुड आइडिया। बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इस मामले है में, जो ना? आपने बताया है कि ना। आप ही के शॉप से लिया हुआ है और जी। वो बेचना चाहते हैं दोबारा, चाहे कम पैसों में। मैंने देखा है बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने उन लड़कियों की हेल्प की जिनका ड्रीम है कि हम इस डिज़ाइनर को पहनना चाहते हैं। जी, मगर हम कस्टमर्स को एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, देखें वो कहते हैं कि हमारा जो सूट है ये तो सिर्फ हमारे वार्डरोब में रखा रह जाएगा शादी के बाद, जी, हम क्या करेंगे इसका। हाँ, तो उसका हल भी हमने एक निकाला है। हम अलग से, जैसे कि अगर कोई मैक्सी है तो प्लेन पैंट दे दी, प्लेन दुपट्टा दे दिया, ताकि अगर कोई उनके इन लॉज में शादी है या फिर कहीं भी शादी है तो बाद में वेयर कर सकती हैं। ठीक है, वो मैं समझती हूँ, लेकिन अगर अब ये जोड़ा है, ये काम हुआ हुआ है ना, इसको कितनी दफ़ा ही बंदा रिपीट कर सकता है। तो मैंने अपनी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स देखी जिन्होंने जाके समझे रिपब्लिक से बनवाया या कहीं और से बनाया, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन डिज़ाइनर्स ने अकोमोडेट किया कि ठीक है, विल बाय इट, लेकिन कम प्राइस में लेंगे और आपको इतनी प्राइस हम देंगे और आप किसी और को ही बेच सकते हैं। और वही जोड़ा उन्होंने यूज़ करवा लिया किसी और के लिए और किसी को पता भी नहीं चला।